चिल्ड्रन, आर यू फाइन? ओके बेटा, आपने पहले वाला जो मैंने पीडीएफ भेजा आपने कर लिया होगा ना, पहले लेसन का। ठीक है, तो आपने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, 4th क्लास का पार्ट 3, यानी कि लेसन नंबर 3, नदी की कहानी। क्या नाम है इसका? नदी की कहानी है ये। जैसे अब इस कहानी में क्या क्या है देखो, आज जैसे इसमें मित्र के बारे में बताया गया, लालच से क्या नुकसान होता है इसके बारे में बताया गया है, और आप नदियों से कुछ जुड़ी हुई कहानियाँ भी जानते होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में नदियों का विशेष महत्व है। भारत में क्या है? नदियों का विशेष महत्व है। भारत में कुछ प्रसिद्ध नदियाँ भी हैं, जैसे गंगा, यमुना, भरतपुर, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब क्या हैं? विशेष नदियाँ हमारे भारत देश की। इन सभी नदियों के नामों के पीछे विभिन्न कथाएं प्रचलित है। मतलब इन जो नदियां हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी है। किसी ना किसी कहानी में इनका कारण बताया गया है, जिससे इनका नाम इस प्रकार रखा गया। इन सभी देशों के नामों में पीछे प्रचलित कथाएं प्रचलित। चलो आज हम कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं। किस नदी के बारे में? कृष्णा नदी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो हजारों साल पहले की बात है। किसी नदी के किनारे एक गांव था। भाई, उस नदी के किनारे क्या था? एक गांव था। उस टाइम उस नदी का नाम नहीं था ना। उस गांव में एक लकड़हारा और एक सुनार रहा करते थे। दोनों, जैसे गांव तो है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसमें क्या है? एक लकड़हारा और एक सुनार रहा करते थे, है ना। लकड़हारा गरीब था। लकड़हारा क्या था? गरीब था। और सुनार क्या था? अमीर था। लकड़हारे और सुनार के बच्चों के बीच गहरी मित्रता थी। मतलब इन दोनों के बच्चों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। मित्रता मतलब दोस्ती, मित्रता मतलब दोस्ती, है ना। तो वे दोनों क्या है? एक साथ खेलते कूदते थे हमेशा। देखो, है ना। अब आगे देखते। एक दिन सुनार का जो छोटा पुत्र, यानी कि सुनार का जो बेटा था, छोटा पुत्र लकड़हारे के घर खेलने गया। उस समय लकड़हारे का पुत्र सोने के गिलास में दूध पी रहा था। सोने के गिलास को देखकर सुनार के पुत्र का मन ललचाने लगा। उसने सोचा, भाई इसके पास सोने का गिलास है, ये सोने के गिलास में दूध पी रहा है, तो मैं भी सोने के गिलास में ही दूध पीऊँगा। ऐसा उसने सोचा, उसका मन ऐसा ललचाने लगा। तो वह दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और गोद में बैठकर बोला, पिताजी मुझे भी सोने का गिलास बनवा दीजिए, मैं भी उसमें दूध पीऊँगा। सुनार ने हंसते हुए कहा, बेटा सोना तो बहुत महंगा होता है, मैं तुम्हें पीतल का गिलास बनवा दूंगा, है ना। उसने कहा, भाई बच्चा है, क्या पता उसको लग रहा होगा ये पीतल का गिलास सोने का लग रहा होगा ना, इसलिए। सुनार की बात सुनकर उसके पुत्र ने जिद ठान ली कि वह दूध पिएगा तो केवल सोने के ही गिलास में पिएगा, है ना। जब कारण पूछा तो उसने लकड़हारे के पुत्र द्वारा सोने के गिलास में दूध पीने वाली बात अपने पिता को बता दी। पुत्र ने जब जिद की, भाई मैं पीऊँगा तो सोने के गिलास में पीऊँगा, है ना, तो केवल सोने के गिलास में। ठीक है, सुनार ने जब कारण पूछा, भाई ऐसा कारण क्या है, इतनी जिद क्यों कर रहा है, उसने लकड़हारे के पुत्र द्वारा सोने के गिलास में जो दूध पी रहा था, तो उसने यह बात बता दी। पुत्र की बात सुनकर सुनार को विश्वास नहीं हुआ। भाई एक लकड़हारा तो बहुत गरीब होता है, उसके पास सोने का गिलास कहाँ से आया। उसने सोचा, भला एक गरीब लड़का लकड़हारा सोने का गिलास कैसे बनवा सकता है। तो वह क्या हुआ, दौड़कर लकड़हारे के घर पहुंचा। वहाँ उसने किसी बहाने से सोने का गिलास देख लिया। सुनार का माथा ठनका, अरे इसके पास सोने का गिलास कैसे आ गया, ये तो बहुत गरीब आदमी है ना। उसे लकड़हारे से क्या होने लगी, जलन होने लगी। उसने सोचा कि अवश्य लकड़हारे ने चोरी की है। उसने क्या शक किया कि भाई इसके पास ऐसे तो सोने का गिलास कोई नहीं बनवा सकता, एक जेवर भी बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोना इतना महंगा होता है, तो इसके पास तो पूरा गिलास है, इसका मतलब इसने चोरी की है। उसने ऐसा शक किया, है ना। सुनार ने लकड़हारे की शिकायत राजा से करने का मन बना लिया। उसने सोचा, मैं इसकी शिकायत राजा से करूँगा। सुनार ने राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा को भी आश्चर्य हुआ। वह बोला, सुनार मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। राजा बोला, भाई तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि लकड़हारे के पास सोने का गिलास है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, किसको? राजा को। वह सोने का नहीं पीतल का गिलास होगा, ऐसा किसने कहा? राजा ने। सुनार बोला, नहीं महाराज,
मुझे लगता है कि लकड़हारा जब पिछली बार राजमहल में लकड़ियाँ देने आया था तभी उसने यहाँ से सोने का गिलास चुरा लिया। उसने क्या क्या शक भर दिया राजा के मन में कि भाई वो जब लकड़ियाँ देने यहाँ आया था राजमहल में तब वो सोने का गिलास चुरा कर ले गया होगा। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। अरे, राजमहल से ऐसी चीज़ें ले गया। तो ऐसा सुनकर राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि उसने राजा के मन में भी शक भर दिया था। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और वह लकड़हारे को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? राजा ने, है ना। राजा के जो सैनिक थे वो लकड़हारे को लेके आ गए और दरबार में उसे प्रस्तुत किया। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ी ही देर बाद सैनिक लकड़हारे को सोने के गिलास सहित पकड़कर ले आए और राजा ने संयम से काम लेते हुए उससे पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सोने का गिलास है, क्या यह सच है? राजा ने बड़े ही आराम से उससे पूछा। जी महाराज, यह बिल्कुल सच है। लकड़हारा तो ईमानदार था, उसने तुरंत सच बोल दिया कि हाँ महाराज, मेरे पास सोने का गिलास है, ये बिल्कुल सच बात है। तो यह गिलास तुम्हें कहाँ से मिला? ऐसा किसने पूछा? राजा ने पूछा। किसने पूछा? राजा ने। तो क्या तुमने चोरी की है? राजा ने लकड़हारे से पूछा। राजा ने पूछा तो लकड़हारा डर गया। अरे, उसने एकदम से बोला कि तुमने चोरी की है, तो लकड़हारा डर गया कि ये क्या है, मेरे ऊपर शक को किया जा रहा है ना। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी हूँ। लकड़हारे ने कहा कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। मैं इस तरह से बेईमानी या चोरी नहीं करता हूँ। दिन रात मेहनत कर अपने और अपने परिवार का पेट पालता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कमा पाता कि सोने का गिलास बनवा पाऊँ। देखो, उसने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं सोने का गिलास बनवा पाऊँ। वो ईमानदार था, सच्चा था, उसने सारी सच्ची बातें राजा को बता दी, है ना। इसी प्रकार इस सोने के गिलास के लिए सोना तो मुझे पक्षी ने दिया है। किसने दिया है? पक्षी ने। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा पक्षी है? पूरी बात बताओ। राजा ने पूछा। महाराज, मेरे घर के पास एक विशाल पर्वत है। एक दिन जब मैं पर्वत पर लकड़ियाँ काट रहा था तो मैंने देखा कि पर्वत के एक भाग में भीषण आग लग गई, यानी कि बहुत ज़ोर से आग लगी हुई थी। मैं दौड़ा वहाँ गया और आग बुझाने का प्रयत्न किया। उसने क्या किया? आग बुझाने का प्रयत्न किया, है। इस तरह से ये देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई और मेरे प्रयास से एक पक्षी के 4 बच्चे थे, वो सुरक्षित बच गए। वह पक्षी मनुष्यों की तरह बात करता था। क्या करता था? मनुष्यों की जैसे बात करता था, है ना। इसीलिए ये देखिए आगे, वह पक्षी मनुष्य की तरह बात करता था। वह मुझे एक जगह लेकर गया, उसके जैसे अनेक सुंदर पक्षी रहते थे जहाँ पर, है ना, वहाँ पर लेके गया जहाँ पर उसके जैसे सुंदर पक्षी रहते थे। उन पक्षियों के राजा पक्षीराज ने बताया कि उन्हें वरदान मिला है कि जब वे चहकेंगे तब उनकी चोंच से क्या निकलेगा? सोना टपकेगा। क्या टपकेगा? सोना टपकेगा, है ना। उन्होंने मुझे सोना देने की बात कही, तो उस पक्षी ने उसको सोना देने की बात कही, उसकी मतलब पुरस्कार के रूप में, है ना। तो लेकिन वह लेना नहीं चाहता था लकड़हारा, क्योंकि वो तो मेहनती करता था ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ईमानदार था, तो वो इस तरह से इनाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसे क्या है, पक्षीराज ने ज़बरदस्ती सोने का टुकड़ा पकड़ा दिया। पक्षीराज ने मुझे रोज़ सोना ले जाने को कहा। जब मैं सोना लेकर घर आया तो मेरा पुत्र उससे खेलने लगा। यह देखकर मैंने उसके लिए सोने का गिलास बनवा दिया। जो पक्षी जब बोलता था तो वो सोना टपकता था, तो वो पक्षी का जो सोना टपकता था वो लकड़हारा रोज़ लेके आता था और उसी से उसने अपने बेटे के लिए गिलास बनवा दिया। राजा आश्चर्य से सारी बात सुन रहा था। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या तुम दोबारा सोना नहीं लेने गए? लकड़हारे ने भोलेपन से कहा, महाराज, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए मैं सोना लेने नहीं गया। देखो कितना ईमानदार था लकड़हारा, बहुत ही ईमानदार था। बेटा, ऐसे ईमानदार होना चाहिए। कभी भी हमें फ्री की चीज़ या हमारी मेहनत करी हुई चीज़ को ज़्यादा मतलब इस तरह से लेना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए और हमें उसी का ही खाना चाहिए। राजा ने लकड़हारे से कहा, तुमने ठीक किया, भला तुम सोने का क्या करोगे? राजा बोला, अरे तुम सोने का क्या करोगे, तुम तो गरीब आदमी हो, है ना,
सोने की ज़रूरत तो राजकाज चलाने के लिए पड़ती है, ऐसा राजा ने कहा। तुम मुझे उस जगह के बारे में बताओ जहाँ से तुम सोना लाए थे। अब लकड़हारे ने तो बता दिया। राजा और उसके सैनिक को लेकर उसी पर्वत पर चल दिया। पर्वत की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम यानी कि बहुत कठिन थी, लेकिन सोने के लालच में राजा ने वह चढ़ाई भी पार कर ली। वह सब जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ एक पक्षी न था। तभी राजा की दृष्टि सोने के ढेर पर पड़ी। वह खुशी के मारे पागल उठा। उसने देखा कि अरे यहाँ पर सोने का ढेर पड़ा है, और राजा खुशी के मारे पागल उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सारा सोना राजमहल ले चलें। सैनिकों ने सारा सोना समेट लिया और राजमहल की ओर चढ़ पड़े। राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ था। उसको खजाने की चाबी जो मिल गई, मतलब सोना उसको मिल गया, बहुत सारा सोना, तो उसको खजाने की चाबी मिल गई एक तरह से, तो वह बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने को राजमहल की सुंदरता बढ़ाने के लिए जगह जगह लगवा दिया। मतलब सोने का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया राजा ने अपनी राजमहल की सुंदरता बढ़ाने के लिए। जब भी सोने की कमी हो जाती तब राजा सैनिक पर्वत पर जाकर सोना उठा लाते, और धीरे धीरे राजा का मन लालच से बढ़ने लगा। उसने सोचा और सोना, मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा लालच हो गया। मतलब जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती वह लालच के मारे उस सोने को उठवाने के लिए सैनिकों को भेजता और सोना मंगा लेता। उसने सोचा क्यों न मैं अपनी पूरी नगरी को सोने की बना दूँ। उसके मन में लालच आ गया। पहले तो महल को बनवा दिया, फिर उसने पूरी नगरी को सोने का बनवाने सोचा। यह सोचकर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पर्वत जाकर सारे पक्षियों को पकड़ कर ले आओ। जब भी पक्षी राजमहल में ही रहेंगे तब वह सोना भी यहीं गिराएंगे। ऐसा राजा ने सोचा और ऐसा ही आदेश दिया। सैनिकों ने राजा के आदेश की पालना की। राज्य के बहेलियों के साथ सैनिक पर्वत पर पहुंचे और पक्षियों पर टूट पड़े। पक्षियों के बीच हाहाकार मच गया। अभी पकड़ने आ गए ना। पक्षियों ने भी उन पर आक्रमण किया। देखो चित्र में दिखाया जा रहा है ना किस तरह से पकड़ रहे हैं। सैनिकों ने भी उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया तो सैनिकों ने उनको मारना, मतलब प्रहार करना यानी कि पकड़ना, एकदम बेदर्दी से पकड़ना शुरू कर दिया। पक्षीराज सहित कई पक्षी घायल भी हो गए। उनको लगी तो वो घायल हो गए बेचारे, है ना। पक्षियों को पकड़कर राजमहल लाया गया, उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। पक्षी तो उड़ते हुए और आज़ाद होते हैं तभी अच्छे लगते हैं और तभी वह खुश रहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, सैनिकों ने उसको पकड़कर कहाँ कर दिया, राजमहल के पिंजरे में बंद कर दिया। पक्षी उदास रहने लगे। जब पक्षी कहीं उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, पिंजरे में कैद रहता है, तो वह क्या हो जाता है, उदास रहने लगेगा, है ना। अभी आपको मान लो हमको या आपको किसी को भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। लेकिन बेटा अभी तो रहना पड़ेगा ना अपन को अपने घर में ही अंदर बंद, कोरोना की वजह से ना। तो चलो ठीक है, अभी कहानी पढ़ते। धीरे धीरे तो क्या हुआ, पक्षी उदास रहने लगे और वह मरने लगे। पिंजरे में बंद रहे। अंततः सारे पक्षी मर गए। पिंजरे में बंद रह के वो इतने उदास रहने लगे और धीरे धीरे उनकी सभी की मृत्यु होने लगी। अंततः सारे पक्षी मर गए। पक्षियों के मरते ही राजमहल कैसा पड़ गया, काला। जो उनका जो सोना था वह बिल्कुल जो राजमहल में लगा हुआ था वो सब जगह से काला पड़ने लग गया और उसकी कालिक सभी चीज़ों को काला करने लगी। इतनी कालिक हो गई थी कि वह सभी चीज़ों को काला करने लगी। राजा ने यह देखकर कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे काले पड़ चुके सारे सोने को नदी में फिकवा दे। राजा के आदेश पर सारा काला सोना नदी में फिकवा दिया। जो नदी बहती थी ना उसमें सारा जो काला सोना हो गया था वो नदी में फिकवा दिया। इस कारण उस नदी का नाम, उसका जल क्या हो गया, काला पड़ गया, और उस नदी का नाम क्या पड़ गया, कृष्णा नदी। क्या पड़ गया, कृष्णा नदी, है ना। कृष्ण यानी काला, ठीक है। कृष्ण यानी काला यानी कि श्याम रंग का, ठीक है। कृष्ण यानी काला, तो कृष्णा नदी उसका नाम पड़ गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा, देखो पढ़ते हैं। हमें सदैव ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। देखो वो लकड़हारा था, जब राजा ने उससे पूछा था कि भाई तुम और सोना लेकर आए, तो उसने मना कर दिया। बोले मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है, मैं और सोना लेने नहीं गया। जो सही व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, वह सदैव अपनी मेहनत पर और ईमानदारी पर विश्वास रख कर चलता है, अपना जीवन यापन करता है ना। तो हमें सदैव कैसे पथ पर चलना चाहिए, ईमानदारी के पथ पर, और लालच नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मेहनत से की हुई चीज़ का ही हमेशा भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की फ्री में मिल रही है
ऐसे ही मिल रही है, बिना दाम हो गया, बिना मेहनत करे मिल रही है, तो ऐसी चीज़ों का बेटा कोई भरोसा नहीं होता। इन चीज़ों पर ही कभी भी इतना लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। हम जितना लालच करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है उसका, है ना। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो ये आपका पाठ और कहानी पूरी हो चुकी है, और आपने कॉपी में लिखना पाठ का नाम, पाठ नंबर, पाठ का नाम, शब्दार्थ, और सुंदर सुंदर शब्दों में अपने शब्दार्थ कर लेना। उसके बाद आपको ये करना है कठिन शब्द। एक कठिन शब्द को आपको 2 बार लिखना है, एक इधर और एक इधर, दोनों पे, है। तो एक कठिन शब्द को 2 बार लिखकर आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में कर लेना। ओके, और बाकी का PDF मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है बेटा।